बड़ी खबर इस वक्त सांबा से आ रही है, जहां पर एक एएसआई की जान चली गई है और उनका एक साथी जख्मी हुआ है। जिला सांबा के अंदर नाके पर पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये मवेशी तस्कर थे, बोवीन स्मगलर्स थे, जिनने एक एएसआई पर हमला किया है। नाके पर खड़े थे एएसआई हरमिंदर, इनका नाम बताया जाता है। इनकी मौत हो गई है। एक और पुलिस एहलकार जो इनके साथ था वो जख्मी हुआ है। अभी तक मालूमात है कोलपुर के अंदर मवेशी तस्करों की तरफ से यह हमला किया गया और एएसआई ने मौके पर दम तोड़ा है। बाकी कुछ साथी इनके जख्मी हुए हैं। दूसरा पुलिस एहलकार जो अभी तक एक के जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है। ये पोस्ट है सांबा की कोलपुर और पंगडूर के बीच का ये इलाका है, जहां से शायद नाके से निकलने की कोशिश या नाका तोड़ने की कोशिश हुई इन लोगों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया, कार्रवाई की। लेकिन जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस को हमले से गुजरना पड़ा और एएसआई की मौत की तस्दीक की जा रही है जिला सांबा के अंदर। और आप देखेंगे सांबा कठुआ के अंदर ये जो बोवीन स्मगलिंग वाले केसेस हैं, इस तरह के मामलात हैं, ये अक्सर सामने आए हैं। और जब जब पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं तो पुलिस को आमना सामना भी रहा है, कई बार मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। और ये जो सारी सूरत हाल है उसने एक बार फिर से बहुत सवालात खड़े कर दिए उन इलाकों के अंदर, ख़ास तौर से जो पहले ही आप ये मानकर चलिएगा कि ऑलरेडी जो बॉर्डर बेल्ट है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हसास और इम्पॉर्टेंट इलाके हैं। इन इलाकों के अंदर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात को अंजाम देने वाले लोगों पर नज़र रखना शायद और भी बड़ा चैलेंज हो गया। पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन इस दरमियान उन्हीं पर वापस हमला हुआ है और पुलिस एहलकार की जान चली गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त ज्वाइन किया। ऋषि, क्या ये पूरा इंसिडेंट है और एएसआई की मौत और उनके कुछ साथियों के जख्मी होने की कंफर्मेशन हो रही है अभी तक, आपके पास क्या तफसीलात हैं? ऋषि आवाज आ रही है? हेलो जी ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋषि खजूरिया से दोबारा रब्ता करेंगे। बोवीन स्मगलर्स या ये जो मवेशी तस्करी हैं, तस्करी का काम करने वाले लोग हैं, इस तरह के ग्रुप्स आपने देखे होंगे उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, हीरानगर और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर हमने कई मरतबा देखे हैं ये ग्रुप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और पुलिस को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, काफ़ी मज़ाहमत का सामना इंटरनेशनल बॉर्डर या उन एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली करना पड़ा है जहां पर पहले से ही सिक्योरिटी के हवाले से कई तरह के खदशात थे। और इस तरीके से पुलिस पर, पुलिस पार्टी पर नाके के ऊपर हमला होना, नाके के ऊपर टारगेट करना, ये इंतहाई तशवीशनाक है। ऋषि, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के हवाले से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये लगभग तड़के सुबह सवेरे का ये पूरा मामला है जो सामने आया है, जो कि ये बॉर्डर पोस्ट है हमारी सतपाल पुलिस चौकी के अंदर ही ये पोस्ट आती है। यहीं पर बताया जा रहा है कि कुछ अननोन लोग आते हैं, अननोन व्हीकल थी जो कि हिट कर दिया नाका पॉइंट के ऊपर जो हमारे वहां पर पुलिस कर्मी तैनात है, जिसमें एएसआई और तमाम जो बाकी जो पुलिस के कर्मचारी वहां पर ड्यूटी दे रहे थे। तो देर रात में शायद ये कोई बोवाइन स्मगलिंग की जो कोशिश है वो की जा रही थी, जिसके बाद अलर्ट जो पुलिस के वहां पर टीम मौजूद थी तो उनके ऊपर ही गाड़ी चला दी जाती है। पहले बैरिकेड के बाद गाड़ी हिट की जाती है, उसके बाद वहां पर एएसआई जो मौजूद थे उनकी बताया जा रहा है कि ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। उसमें एक पुलिसकर्मी जो वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड है और जो क्रिटिकल इंजर्ड पुलिसकर्मी उसे एम्स में उपचाराधीन किया गया है। एम्स में उसका इलाज जो वो चल रहा है, लेकिन अभी तमाम कुछ और चीजें जो वो सामने आना बाकी है। हालांकि अभी तो इनिशियल रिपोर्ट यही बता रही है कि ये बोइंग स्मगलिंग का प्रयास हो सकता है, जिस प्रयास को विफल करने के लिए पुलिस थी वहां पर तैनात थी, लेकिन जो तस्कर थे उन्होंने जो वो नहीं देखा और पूरी तरह से गाड़ी जो वो पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ा दी जाती है। ये कहीं ना कहीं इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि जब भी इनको रोकने की कोशिश की जाती है तो ये इनके अंदर डर खौफ नाम की कोई चीज नहीं रहती और ये वही करते हैं जो कोई नुकसानदेह जो वो साबित हो सकता है। और एक बार फिर से ये इसी तरह से मामला सामने आया, जैसे पहले एक बार नट इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ पर ये कितने लोग थे गाड़ी चढ़ा दी थी? गाड़ी में अगर थे तो क्या तादाद इनकी थी और क्या मौके पर ही इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, अभी फिलहाल गिरफ्तार इसमें कोई भी नहीं हुआ है। पुलिस तफ्तीश जो वो लगातार कर रही है। देखिए, गाड़ी हिट करने के बाद एक गाड़ी वहां से लेकर फरार हो चुके हैं। अब गाड़ी में कितने लोग थे ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें भी पुलिस जो वो काम शुरू कर चुकी है। लेकिन अब देखना है कि कुछ ही देर में कुछ और चीजें जो वो स्पष्ट हो जाएंगी। उम्मीद यही करेंगे कि एसएसपी सांबा जो है वो पूरी डिटेल जो वो मीडिया में भी ब्रीफ जरूर करेंगे,
लेकिन अब मेन प्रायोरिटी यही रहेगी कि इन तमाम जो लोगों की बात करें, जो तस्कर कह सकते हैं आप, जो गाड़ी लेकर आए और यहाँ से वो इस वारदात को अंजाम देकर गए, सबसे पहले इनको गिरफ्तार करना है, कहीं वो आगे निकल ना जाए, ये प्रयास जो पुलिस का रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मौका वारदात की बात करें तो वहाँ पर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, पुलिसकर्मी। और ऋषि, ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जिनकी मौत हुई है, कुछ साथी इनके जो आप बता रहे हैं इंजर्ड हुए हैं, हमला किस हथियार से हुआ? कोई पथराव वगैरह हुआ, कोई तेज धार हथियार इस्तेमाल किया गया है या कोई गोलीकांड है? इसकी कंफर्मेशन लोकल पुलिस अथॉरिटीज कर रही हैं? देखिए, अभी तक ना ही गोलीकांड को लेकर चीजें सामने आई है, ना ही कोई पथराव को लेकर चीजें सामने आई है। बस ये अपडेट ये सामने आ रही है कि जब एक गाड़ी, मुझे लग रहा है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी और इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से कोई स्मगलिंग का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके बाद अलर्ट वहां पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जिसमें एएसआई भी खुद मौजूद थे, वो नाका पॉइंट पर जो अलर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी आती है, वो इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी आती है कि बैरिकेड को जोरदार टक्कर मारने के बाद वहां पर तैनात जो पुलिसकर्मी थे वो इसकी चपेट में आते हैं, जिसके बाद मौका वारदात पर जो है एएसआई की मौत हो जाती है और इसमें एक पुलिसकर्मी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अभी इनिशियल रिपोर्ट तो यही है, लेकिन अभी पथराव को लेकर या कोई गोलीकांड को लेकर चीजें जो सामने नहीं आई है। अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है, कुछ ही देर में क्या कुछ चीजें और क्लियर हो पाती है, ये मौके पर जाकर हम भी पूरा अपडेट जो वो लेने की कोशिश करेंगे। देने के लिए सांबा के कोलपुर पोस्ट के करीबी हिस्से में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जान चली गई है, उनके साथी जख्मी हुए हैं और इस सिलसिले में मवेशी तस्करों के इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए भी इकदाम तेज कर दिए गए हैं। कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा कि वही इलाका है जहां पर इससे पहले भी इस तरह के मामला पेश आए, लेकिन डायरेक्टली पुलिस पार्टी पर हमला हुआ हो या गाड़ी से हिट किया गया हो, तेजधार हथियार से हमला हुआ हो या फिर उनको मारकर भागने की कोशिश हुई हो, इस तरह के इंसिडेंट्स पहले बड़े कम हुए थे। ये ज़रूर था कि तस्करी बहुत ज़्यादा इन इलाकों में उरूज पर भी थी, हुई है। आज भी इसी तरह का केस, मजीद केस में तहकीकात का थोड़ा अमल आगे जाएगा तो तफसीलात सामने आएंगी।